गुड इवनिंग एवरीवन। आज है 1 जुलाई इस महीने का और इस हफ्ते का पहला दिन है, सोमवार है। आज मार्केट ने एक नई शुरुआत की है। तो आज अगर आप देखोगे आज के न्यूज़, तो यूरो का आज न्यूज़ था पूरे दिन। ओके। जो जर्मन प्रीलिम सीपीआई डाटा था, तो यूरो यूएसडी में एक अच्छे मूव्स दिखे, डाउन साइड ही सेलिंग साइड। लेकिन कैड का बैंक हॉलीडे था तो थोड़ा यूएस सेशन में मार्केट जो है वो चौपी रहा। लेकिन फिर भी यहाँ 7:30 बजे एक आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा आने वाला था। ओके। तो ये डाटा आने से पहले हमने यहाँ पे कुछ एनालिसिस किया था, उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, एसएल हिट हो गया। ओके। तो देखते हैं क्या यहाँ पे एनालिसिस था और क्या रिजल्ट मिला हमें। तो 5 मिनट पे जब हमने यहाँ पे ट्रैक किया, तो ऑलमोस्ट यहाँ नीचे से मार्केट अप ही आ रहा था, और यहाँ थोड़ा सा डाउन आके यहाँ पे फिर से ट्रेंड चेंज करके मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अलोंग, ओके, इस ट्रेंड लाइन के अलोंग एक स्ट्रक्चर बना रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर से यहाँ से क्या हुआ, मार्केट उसी ट्रेंड लाइन पे आ गया। तो 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लेके जब तीसरी बार मार्केट वहां पे आया, तो यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन का फेल्यूर दे दिया। ओके। तो जैसे ही यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, इसने रिटेस्ट करके फिर से नीचे जाने का ट्राई किया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स को इसने क्या किया, अट्रैक्ट किया। और जैसे ही सेलर्स यहाँ पे अट्रैक्ट हुए, मार्केट ने यहाँ से यू टर्न ले लिया और सेलर्स को इस मूव में क्या किया, ट्रैप किया। तो सेलर्स के एसएल ऑलरेडी हंट हो चुके थे, मार्केट ने ऑलरेडी ट्रैप कर चुका था। तो यहाँ पे मार्केट जो है अप ट्रेंड में था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हायर लो, हायर आए, हायर लो, फिर एक नया हायर आए, देन हायर लो, और फिर एक ऊपर की तरफ मूव जाने के एक्सपेक्टेशंस थे। और इसी बीच में मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रैप किया था। ओके। तो इस ट्रैप को लेके हमने यहाँ पे क्या किया था, ट्रेड अरेंज किया था। ओके। इसी ट्रैप को लेके यहाँ पे हमने ट्रेड अरेंज किया। तो यहाँ पे 1 मिनट पे भी आप देख सकते हो कि 7:30 बजने से पहले यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था। ओके। तो ये ट्रेड जो था, यहाँ पे हमारी एंट्री थी, ये टारगेट था और ये एसएल था। तो रीजन आपको पता ही है, एज पर ट्रेंड जो था, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन था। तो देखो यहाँ से मार्केट आया, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, फिर ऊपर आया। तो यहां से एक एक्सपेक्टेशन था कि रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा न्यूज को, क्योंकि रेड फोल्डर न्यूज थी। लेकिन कैड का हॉलीडे था, तो यहाँ पे हमने टारगेट कम ही रखा था, 1:3। तो यहाँ पे हमारी $100 की रिस्क और $300 का टारगेट था। ओके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, यहाँ पे पहली कैंडल नीचे गई और एसएल हिट हो गया। तो मुझे लगा कि यहाँ पे न्यूज शायद अगेंस्ट गई होगी, लेकिन जब बाद में देखा तो न्यूज तो यहाँ पे यूएसडी की निगेटिव थी। तो गोल्ड के लिए ऑब्वियसली वो कोट करेंसी है, तो ऊपर जाना चाहिए था एज एक्सपेक्टेड, एज पर यहाँ पे जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस था उसको फंडामेंटल तो सपोर्ट कर रहा था। लेकिन बोलते हैं ना, जब किस्मत खराब होती है तो आपका एनालिसिस कितना भी सही हो, आप कुछ नहीं कर सकते, वहां पे आपको एसएल देना पड़ता है। तो यहाँ पे आज बैड लक ही था, $100 का एसएल गया। लेकिन मैंने बाद में बाकी इंडाइसेस देखे, यहाँ पे यूरो यूएसडी आप देखोगे, तो देखो 7:30 बजे से पहले यहाँ देखो स्लो कैंडल्स बनी। तो यहाँ पे भी हम 2-3 मिनट पहले अगर ट्रेड मार्क कर लेते, छोटा सा एसएल, और जो टारगेट है वो किसी पिछले स्विंग पॉइंट को भी लगा देते, तो यहाँ पे भी आप देखो ये अराउंड मूव इतनी दी है, 1:9.39, लेकिन 1:3-4 तो यहाँ पे आराम से मिल जाता है एक ही कैंडल में। यूरो यूएसडी में जो हुआ,
जीबीपी यूएसडी में भी आप सेम ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ स्लो हुआ मार्केट और एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। सेम हमें एयूडी यूएसडी में तो देखो यहाँ तो गैप अप ही ओपनिंग मिला, और एनजेडी यूएसडी तो उससे बेहतर मूव दिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अगर एक छोटा सा एसएल और ले लेते तो यहाँ पे 1:6, मतलब हर जगह 1:3 to 6 मिला है, लेकिन वही नहीं मिला जहाँ हमने ट्रेड लिया था, जो हमने सिलेक्ट की। चाहे तो हमारी आज जो करेंसी पेयर मतलब जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं वो सिलेक्ट करने में गलती हो गई। यहाँ पे अगर हम यूरो जीबीपी एयूडी या एनजेडी किसी में कर लेते तो शायद हम ट्रैप ना होते, लेकिन कोई बात नहीं। वही है, जब किस्मत खराब हो तो आप कुछ भी कर लो, वहाँ लॉस तो होना ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे सीखने की बात यही है कि उसके बाद मैंने अब ट्रेड नहीं किया है, क्योंकि इस हफ्ते आप देख सकते हो दिस वीक बहुत सारे न्यूज है, आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब ऐसा एसएल हिट हो जाता है तो यहाँ पे $100 गए, कोई बड़ी बात नहीं है। कल अगर मेरा 1:5 वाला एक ट्रेड लग जाता है जिसमें 5 रिस्क रिवॉर्ड है, या 1:3 वाला भी लग जाता है, तो उसमें मुझे $300 मिलने वाले हैं। तो ये $100 का लॉस कवर करके मैं $200 आराम से प्रॉफिट में आ जाऊंगा, जब मेरा ट्रेड मेरी डायरेक्शन में जागे जाएगा और टीपी हिट करेगा। तो साइकोलॉजी यही है। लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर है या जिनको प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब जो सीख गए लेकिन जो लाइव या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, जब ऐसा एसएल हिट हो जाता है तो वो उनका जो ब्रेन है, ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, उनका जो ब्रेन है वो इम्पल्सिव हो जाता है, और वो एक ही बात सोचता है कि मुझे जो ये लॉस गया है वो मुझे क्या करना है, कवर करना है। मुझे एक भी ट्रेड में लॉस नहीं लेना है, मेरा हर ट्रेड प्रॉफिट में जाए। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे जब आपके ट्रेड अगेंस्ट जाएगा तो जो भी यहाँ पे छोटा एसएल मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। और वही चीज है कि छोटा लॉस है तो ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये $100 का लॉस कवर करने के लिए हम जाते हैं और इम्पल्सिव ट्रेड करने लगते हैं, बड़े लॉट लेते हैं, और ये 100 का लॉस 500 1000 तक पहुंच जाता है। ओके, कई बार ये 5000 तक पहुंच जाता है। तो जब ये 100 का था तो ये कवर करना पॉसिबल था, लेकिन जब ये 5000 पर जाएगा तो वहां पे आपकी साइकोलॉजी पूरी डाउन हो जाएगी, और आप वो जो बड़े लॉसेस है वो नहीं कवर कर पाओगे। तो इसीलिए यही चीज है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, लेकिन अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो आपका माइंड जो है वो दोनों साइड से प्रिपेयर होना चाहिए। आप सिर्फ प्रॉफिट को काउंट मत करो, लॉस को भी काउंट करो। मतलब आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, या तो मेरा 100 जाएगा या मुझे 300 आएगा, जो भी होगा वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। फिर अगला जब सेटअप बनेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। मैं कोई भी इम्पल्सिव या गलत या रिवेंज ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। तो यही मेंटेलिटी हम रखेंगे तो मार्केट में टिक पाएंगे, क्योंकि जो अच्छा ट्रेडर है या जो बेस्ट ट्रेडर है उसकी निशानी यही होती है कि जो प्रॉफिट से ज्यादा कैपिटल प्रोटेक्शन या प्रिजर्वेशन पे ध्यान देता है। मतलब हमारा जो कैपिटल है, हमारे पास जो पैसा है, वो बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बढ़ाने से। ओके, तो यही एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है, क्योंकि वो बचेगा तभी तो कल हम अच्छे से आए हुए ट्रेड ले पाएंगे। क्योंकि अभी यही इंपल्सिव ट्रेडिंग करके आप ट्रेड पे ट्रेड करके लॉस कर दोगे कैपिटल, तो कल जब अच्छी मूव आएंगी तो आपके पास कैपिटल ही नहीं बचा होगा। और कैपिटल तो अरेंज हो जाएगा, लेकिन एक बार कॉन्फिडेंस ही चला गया तो बाद में आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इसीलिए रूल्स फॉलो करना जरूरी है, डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी है। इसीलिए आप जब भी अपने सेटअप पे ट्रेड ले रहे हो तो अगर टीपी गया तो बहुत ही बढ़िया है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट गया, लॉस हुआ, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। वहां पे ये एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, मेरा छोटा सा एसएल जो मैंने पहले ही रिस्क कैलकुलेट करके लिया था वो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सेटअप जब बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा।
वहां अगर ट्रेड मेरी डायरेक्शन में गया तो मेरा एसएल जो है वो कवर करके मैं फिर से प्रॉफिट में आ जाऊंगा। क्योंकि क्या है, अगर कल हमें एक 1:5 रिस्क रिवॉर्ड वाला मिलता है तो वहीं पे मेरा रिस्क $100 और रिवॉर्ड 500 रहेगा। तो मेरे ऐसे ट्रेड के 4 एसएल भी गए तो मेरे 100 400 जाएंगे। लेकिन एक ट्रेड ऐसा लगा तो $500 यानी ये 400 कवर करके मैं फिर से $100 प्रॉफिट में आ जाऊंगा। मतलब मैंने 5 ट्रेड लिए प्रॉपरली, 5 में से 4 के एसएल गए, एक भी हिट हो गया तो भी मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो यही साइकोलॉजी है ट्रेडिंग की। क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो स्ट्रैटेजी से ज्यादा साइकोलॉजी पे चलता है। स्ट्रैटेजी आप कोई भी एक ले लो, वही कांस्टेंट रखो, लेकिन उसमें जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उससे आपको साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है। तो यहाँ आज की सीख यही मिलती है कि कई बार ऐसा होता है कि आपका सभी एनालिसिस सही होता है, लेकिन उस मार्केट में उतनी लिक्विडिटी नहीं होती है या आपको ट्रैप किया जाता है। तो उस करेंसी पेयर में हो सकता है अगर बैड लक हो तो जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिलेगा। आप बाकी की करेंसीज भी देख सकते हो तो या 1:3 4 5 6 रिवॉर्ड्स मिले। तो वो अब किस्मत पे ही डिपेंड रहता है। आज शायद किस्मत ही खराब थी। ओके, तो यही है आज का मॉरल कि अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाए तो जो छोटा सा लॉस एसएल के थ्रू हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो और अपने अगले सेटअप तक, अच्छा ट्रेड आने तक पेशेंटली वेट करो। और ट्रेडिंग, इम्पल्सिव ट्रेडिंग मत करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे सिर्फ आप बड़े लॉस में चले जाओगे और आप ट्रेडिंग से जल्दी बाहर निकल जाओगे। क्योंकि कैपिटल प्रिजर्वेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन कैपिटल इंक्रीज। सही है, मतलब कैपिटल बढ़ाने से उसको प्रिजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे श्री फिनटेक ग्रुप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। ये और इस पर आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।